हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सारे एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट 4 मिनट्स के अंदर अंदर कर लेंगे। 4 मिनट तो बस मैंने यहाँ लिख दिया, हालांकि 4 मिनट से पहले पहले हो जाएंगे। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो देखो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट नहीं है जो डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन बाहर। तो ये कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। बाकी इन सभी में तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जिसमें एक एलिमेंट दूसरे को हटा दे, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर द बर्निंग। क्यों करते हैं बेटा रब? ताकि उसमें से ऑक्साइड की लेयर हट जाए। ठीक है, उसके ऊपर क्या होती है, एक बेटा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, यस मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर क्या होती है बेटा, लेयर होती है, वो हट जाए ताकि, है ना। अगला सवाल, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। इसमें क्या होता है बेटा, एंटीऑक्सीडेंट, है ना। अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज, क्या सब्सटेंस ऐड करते हैं बेटा हम? जनरली एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं जो फैट और ऑयल होता है। ठीक है, तो जो जैसे चिप्स वगैरह है, चिप्स वगैरह जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो खराब हो जाएंगे, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होने देते। जैसे हम जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखो हमारा क्या है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड। जब आयरन फिलिंग हीट करते हैं बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये आपका बनता है आयरन क्लोराइड एंड वाटर। Name the product form when iron filling, when iron reacts with dilute hydrochloric acid, तो क्या बनता है बेटा? FeCl2 बनता है, हाँ Fe3Cl2 बनता है, Fe3Cl2 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, FeCl2, Fe3Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस, FeCl2 बनता है ना क्या, तो FeCl2 बनता है। दिस इज नॉट Fe3Cl2, FeCl2 थ्रू बनता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कोर्स द मोल रेशियो। तो देखो हाइड्रोजन किसका किसका मोल रेशियो पूछा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनता है बेटा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब वाटर का डिकम्पोजिशन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। वाटर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है बेटा? डिकम्पोजिशन। जब हम H2O से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका H2 बनता है और O2 बनता है, यही तो है। तो ये क्या हुआ, टूटा ना 2 भागों में, इसी को तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो अगला सवाल, अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन अ व्हाइट वॉशिंग एंड ऑब्टेन बाय द लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं, तो आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनता है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनता है बेटा, और आपका क्या बनता है साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस बनती होगी ना, तो CO2 वगैरह बनता है। तो अब एक बात बताओ, हमें मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को तो हम व्हाइट वॉशिंग में भी यूज करते हैं। तो व्हाइट वॉशिंग में हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड ही हमें मिलता है ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे, तो कैल्शियम ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल क्या बेटा, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द वाटर वॉल्यूम। ठीक है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है 2:1 में प्रेजेंट होता है। ये दूसरा सवाल आ गया ना, एक और। उसके बाद अगला सवाल क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें दोनों पार्ट होगा बेटा, A एंड D दोनों पार्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसमें नीचे ऑप्शंस होने चाहिए थे, A और D दोनों का ऑप्शन। ठीक है, तो A और D दोनों है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी, दोनों ऑक्सीडेशन होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें से हीट निकलती है बेटा, हीट इवॉल्व होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं।
ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, हाँ बिल्कुल, वाटर को अगर क्विकलाइम के साथ आप रिएक्ट करा दोगे, है ना, क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड से जब H2O को रिएक्ट कराओगे तो जनरली आपका क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हीट भी निकलती है, साथ में हीट भी निकलती है बेटा, तो ये तो है। डाइल्यूशन, हाँ ठीक है, जब एसिड में आप पानी डाल दो तो एसिड में पानी डालने के बाद भी हीट निकलती है, ठीक है, हीट निकलती है। तो ये दो पार्ट, एवापोरेशन नहीं, सब्लिमेशन नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गिव रिएक्शन और ऑकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसमें क्या है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ ठीक है, आयरन में ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीडाइज तो हो रहा है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, हाँ वाटर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसी का रिडक्शन हो रहा है तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये दोनों अगर कंबाइन हो रहे हैं बेटा, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस वाटर इज, ठीक है, वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ये क्या है, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और रिड्यूस भी हो रहा था। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस वाज द क्वेश्चंस जो कि हमने 3 to 4 मिनट्स में कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अगर आपको समझ में है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करो। थैंक यू।